हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। तो गाइस 2023 स्टार्ट हो चुका है। लास्ट ईयर 2022 कनाडा में काफी बच्चों ने अप्लाई किया था। ऑलमोस्ट 28 लाख वीजा एप्लीकेशंस कनाडा के पास थी। दैट मींस कि इतनी बल्क एप्लीकेशन हुई थी, वीजा रिजेक्शंस काफी बड़े थे, काफी मिस्टेक्स और गलतियां भी हुई थी जिनकी वजह से वीजा रिजेक्ट हुए थे। तो क्या आपको करना है 2023 में अगर आप कनाडा जाना चाहते हो जिसमें आपका वीजा रिजेक्ट ना हो और श्योर आपका वीजा आ जाए, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। अब 2023 में ऐसी कौन सी चीजें फॉलो करनी है जो 2022 में मिस्टेक्स की थी, जो इस बार मिस्टेक नहीं रिपीट करनी, जिसकी वजह से वीजा सबसे ज्यादा रिजेक्ट हुए थे। सबसे पहली चीज आपकी थी कि काफी लोगों ने, क्योंकि देखिए इंडिया में लॉकडाउन लगा था, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, मास्टर्स जिन लोगों ने की हुई थी वो उन्होंने सोचा था कनाडा जाके वो सेटल हो जाएंगे। अब इजी वे आउट सबसे कनाडा जाने का सबको पता है कि स्टूडेंट वीजा होता है। तो जिन लोगों ने मास्टर्स की थी, गैप था 4-4, 5-5 साल का, जिनकी एज 28, 29, 30 प्लस हो चुकी थी, उन्होंने बेसिकली सबसे बड़ी गलती ये की थी कि जल्दबाजी में मास्टर्स के बाद 1 साल का या 8 महीने का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्लाई किया था, ये सोच के कि अब मास्टर्स हो चुकी है, पढ़ने तो जाना नहीं है, उनको पीआर चाहिए थी बेसिकली। तो उन्होंने 1 साल का शॉर्ट टर्म प्रोग्राम लिया। अब क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हो और 10-12 लाख रुपए आप उसके लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन में, जो कि पीजी डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, मास्टर्स के नीचे आता है, उन्होंने वो वाला कोर्स अप्लाई किया एंट्री लेवल, बेसिकली एंट्री लेवल लेने के लिए। और वीजा ने, एम्बेसी ने वीजा वो रिजेक्ट कर दिए थे बेसिकली इस ग्राउंड पे कि आपका मकसद वहां पढ़ना नहीं है, सिर्फ सेटल होना है। और काफी लोगों ने जब केप स्टोर अप्लाई किए तो एम्बेसी ने वीजा उनका रिजेक्ट कर दिया था, ये जस्टिफाई करके कि क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हो तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप एक छोटा कोर्स करने वहां पे क्यों जाओगे। तो अगर आपका मास्टर्स ऑलरेडी हो रखा है, कनाडा में आप प्लान कर रहे हो, ट्राई कीजिए कि आप डबल मास्टर्स, दूसरी मास्टर्स के लिए कनाडा में अप्लाई कीजिए विद अ स्पेशलाइजेशन जो इंडिया में आपने नहीं की है। या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट ही अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट पोस्ट बैचलरेट प्रोग्राम अप्लाई कीजिए, तो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई होता है। दूसरी चीज आपकी थी लो एकेडमिक्स। अब देखिए, अगर किसी की परसेंटेज ग्रेड 12th में या उनके बैचलर्स में कम है तो उसमें ज्यादा हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते, जस्टिफिकेशन नहीं होती लो एकेडमिक्स की कि क्यों लो एकेडमिक हुए थे। अगर आप मेडिकल रीजन बताते हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है, वो आपके मेडिकल वीजा जो होता है उसमें भी इशू कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। तो हाई वीजा रिजेक्शन रेट रहा था लो एकेडमिक्स के चलते। अब इसमें काफी केसेस में हमने देखा था कि ओवरऑल बच्चे के परसेंटेज लेस से 12th में बहुत अच्छे हैं, 70-80 हैं, कॉमर्स विद मैथ्स का स्टूडेंट है, मैथ्स पर्टिकुलरली में उसके 45, 50, 55 परसेंटेज थे, मतलब सब कुछ अच्छा है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम उसके परसेंटेज थे। इन केसेस में ये अगर परसेंटेज उनके कुछ पर्टिकुलर 2-3 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे थे, 2-3 में बहुत अच्छे नहीं थे या ज्यादा अच्छा नहीं स्कोर कर पाए थे, इस केसेस में वीजा रिजेक्शन रहा था। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर 2-3 सब्जेक्ट्स में परसेंटेज अच्छा है, आप वही प्रोग्राम लीजिए जिसमें वो परसेंटेज जो आपका अच्छा था आप उसको जस्टिफाई कर पाए कि आप उसी के बेसिस पे आगे अपना परस्यू करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। और इजी ये इसलिए भी होता है बिकॉज आप एसओपी में अपना जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने लेट्स अज्यूम कॉमर्स विद मैथ्स लिया था बट मैथ्स पे परसेंटेज कम था, तो इस केस में आप मार्केटिंग का, ह्यूमन रिसोर्स का, नॉर्मल बिजनेस का प्रोग्राम अप्लाई कीजिए, अकाउंटिंग फाइनेंस मत कीजिए बिकॉज उसमें मैथ्स की बहुत ज्यादा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। या फिर अगर आप बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं और अगर आपका पर्टिकुलरली कोई अकाउंटिंग फील्ड में बहुत अच्छा डोमेन रहा था या आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, आपका पीसीएम में पर्टिकुलरली मैथ्स अच्छा नहीं था, तो उस केस में आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के लिए मत अप्लाई कीजिए बिकॉज कंप्यूटर्स के लिए पीसीएम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड माना जाता है। तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस जिसमें आपके सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे थे आप वो अप्लाई कीजिए 2023 में, ताकि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो 2022 में काफी लोगों ने की थी, इनका वीजा रिजेक्ट हुआ, दैट वाज इररिलेवेंसी ऑफ प्रोग्राम। अब बेसिकली दिक्कत ये है कि इंडिया में 12वीं के बाद लोगों ने जोश जोश में इंजीनियरिंग करनी थी, ले लिया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या कोई भी चीज परस्यू जो उनको करना था। अब उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लैंग्वेज कोडिंग समझ में नहीं आती, अब उनको करना है मैनेजमेंट का प्रोग्राम। तो काफी बच्चे गलतियां ये करते हैं, कॉमर्स वाले हॉस्पिटैलिटी में जाते हैं, बीसीए बीटेक वाले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, या फिर आपका इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आने की कोशिश करते हैं, मेडिकल वाले अपना दूसरा प्रोग्राम चूज करने की कोशिश करते हैं। तो इररिलेवेंसी ऑफ प्रोग्राम की वजह से वीजा काफी ज्यादा रिजेक्ट हुए थे 2022 में। अब इसमें टेक्निकली आपको ये करना है कि जो भी आपकी स्ट्रीम थी यहाँ पे लास्ट, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी, उससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम चूज करना है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, आपको वही करना पड़ेगा, तभी आपका वीजा आएगा। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आप टेक्निकली एम्बेसी उसको रिजेक्ट ही करेगी कि आप टेक्निकली अपना
इतना सारा 15-16 साल की एजुकेशन इंडिया में एक पर्टिकुलर फील्ड में करने के बाद अपनी पूरी फील्ड आप कनाडा में जाके ही क्यों चेंज करना चाहते हैं? तो वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है इररेलेवेंसी ऑफ प्रोग्राम के लिए। तो रेलिवेंट रहिए, उससे आपका वीजा आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। गाइस, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सेटेलाइज कैंपस में काफी लोगों ने 2022 में अप्लाई किया था। अब बेसिकली होता क्या है कि सब ने टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, जीटीए रीजन में जाना है, वैंकूवर, सरी में जाना है। अब किसी और को इसके अलावा कहीं नहीं जाना, रीजन में किसी के फ्रेंड्स वहां पे हैं, किसी की फैमिली वहां पे, किसी के रिलेटिव वहां पे हैं। अब क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है वहां पे कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस क्या करते हैं, लेट्स अज्यूम एग्जांपल के तौर पे एक सेंट क्लियर कॉलेज है विंडसर में, जो बहुत बड़ा कैंपस है उनका। तो काफी बच्चों को विंडसर नहीं जाना, रीजन बीइंग वो 350 किलोमीटर दूर है टोरंटो मिसिसागा से। बच्चों ने जाना मिसिसागा में, तो सेंट क्लियर कैंपस ने मिसिसागा में एक प्राइवेट कॉलेज के साथ टाई अप कर लिया, उसको बोलते हैं सैटेलाइट कैंपस। विच मीन्स कि कैंपस और बिल्डिंग होगी प्राइवेट कॉलेज की, उसमें यूनिवर्सिटी जो सेंट क्लियर कॉलेज है वो अपनी क्लासेस कंडक्ट करेगी। तो बच्चों को ये लगता है कि वो सेंट क्लियर कॉलेज मिसिसागा कैंपस में पढ़ रहे हैं, जबकि वो कैंपस किसी प्राइवेट कॉलेज का होता है, विच मीन्स ये सैटेलाइट कैंपस है। इसी के नाम पे जैसे आपका लैम्पटन कॉलेज है, लैम्पटन का मेन कैंपस है सार्निया में, उनके मिसिसागा टोरंटो में सैटेलाइट कैंपस है। नायगरा का मेन कैंपस वेलेंट नायगरा फॉल्स वाला है, नायगरा टोरंटो सैटेलाइट कैंपस है। तो बेसिकली अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, परसेंटेज बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सैटेलाइट कैंपस कहीं भी अप्लाई कीजिए, आपको वीजा मिलता है। बट अगर आपकी एकेडमिक्स कम है, प्रोफाइल वीक है, गैप बहुत ज्यादा हो चुका है, अवॉइड कीजिए सैटेलाइट कैंपस में अप्लाई करना, क्योंकि 2022 में काफी लोगों के वीजा रिजेक्ट इसी चक्कर में हुए थे। अगर ये सब है तो आप ट्राई कीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आपका वीजा अप्लाई हो, विच मींस कि डिग्री या मास्टर्स के लिए। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है तो डिग्री और मास्टर्स डिग्री ही आपको वीजा इजीली दिला सकती है उस केस में। पांचवी दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी गैप एक्टिविटी। आज के डेट में इंडिया में जो भी कनाडा जाना चाहता है उनके गैप्स बहुत ज्यादा है। 2020 में लोगों ने 12th करी है, 2015-16 में लोगों ने बैचलर्स करी है, मास्टर्स करे हुए 8-10 साल हो चुके हैं, बैचलर्स करे हुए 9-10 साल हो चुके हैं। आप जो भी अपना गैप एक्टिविटी दिखाते हैं ना, वो प्रॉपर्ली जस्टिफाई होना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं कि 2017 से 20 हम एसओएल ओपन एजुकेशन कर रहे थे और 20 के बाद से हम जॉब कर रहे हैं। एसओएल के केस में भी जो आपका एसओएल का ईयर होता है, जो आपका 3 साल या 4 साल की डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंस थी, उसमें भी आपको अपना कोई गैप जस्टिफिकेशन दिखाना है। या तो आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे थे या आपको कोई एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस भी रिलेटेड होना चाहिए। आप जो भी प्रोग्राम कनाडा में पढ़ना जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कॉमर्स वाला डीयू से बीकॉम ऑनर्स कर रहा था या बीकॉम कर रहा था एसओएल, उसको वहां पे एचआरएम पढ़ने जाना है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने जाना है या फाइनेंस पढ़ने जाना है, उससे रिलेटेड ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एसेंचर में या किसी टीसीएस में बड़ी कंपनी पे था, किसी चैट प्रोसेस में, कस्टमर सर्विस में, कोई भी कस्टमर सर्विस बीपीओ का एक्सपीरियंस जो आप दिखाते हैं कि मैं कुछ कर रहा था, वो आपका गैप क्वालिफाई नहीं करवाता वीजा के लिए। टेक्निकली वो गैप जस्टिफाइड है, बट वो वीजा के लिए जस्टिफाइड नहीं है। दैट मींस कि आप रेलेवेंसी ऑफ प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर रहे। तो गैप प्रॉपर्ली जस्टिफाई होना चाहिए जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं और जो आपकी लास्ट एजुकेशन है उससे रिलेटेड। अगर लास्टली यही बोलना चाहूंगा कि जो ओपन एजुकेशन वाले हैं, बीकॉम जिन्होंने ओपन से करी है या कॉरेस्पॉन्डेंस से 12th करी है एनआईयूएस से, वो भी वीजा कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं। बट जो उनके परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो 60 एंड प्लस रहेंगे, रेगुलर वालों के 55 एंड प्लस रहेंगे। हालांकि 50% पे कनाडा वीजा और एडमिशन देना स्टार्ट करता है, बट ट्राई कीजिए आपकी एकेडमिक जितनी अच्छी हो उतनी जल्दी आपको वीजा मिलेगा। तो ये थोड़ी बहुत बारीकियां थी जो 2022 में लोगों ने नहीं ध्यान दी, जिनकी वजह से वीजा काफी रिजेक्ट हुए। 2023 में मई इनटेक, सितंबर इनटेक और जनवरी 2024 इनटेक ऑलरेडी अब स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है रादर। तो ट्राई कीजिए कि ये सारी गलतियां दोबारा ना कीजिए 2023 में, ताकि आपका वीजा इजीली और जल्दी आ जाए। बाकी इफ यू हैव एनी कंसर्न्स रिगार्डिंग योर प्रोफाइल, यू कैन कमेंट डाउन इन द बिलो सेक्शन, या फिर एक इंस्टाग्राम आईडी मेरे ऑफिशियल उसकी ईमेल आईडी भी इसमें फ्लैश हो रही होगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड यू कैन कनेक्ट विद माय टीम, दे विल असिस्ट यू बेटर रिगार्डिंग द एडमिशन एंड द वीजा प्रोसेसिंग। थैंक यू वेरी मच।